हरे राम हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के चतुर्विंश सर्ग का पाठ करेंगे। महर्षि वाल्मीकि 24वें सर्ग में लिखते हैं कि जहां सरजू और गंगा का मिलन होता है, वहीं सरजू के दक्षिणी तट पे विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण के सहित एक आश्रम में उन्होंने विश्राम किया। प्रातः काल होने पे नित्य कर्म से निवृत्त होकर के पूजा हवन करके अब ये लोग गंगा तट पे आते हैं। उस आश्रम के ऋषि मुनियों ने एक नाव मंगा करके गंगा तट के घाट पर एक नाव मंगाया और विश्वामित्र जी से हाथ जोड़ के कहते हैं कि हे मुनि, अब आप राम और लक्ष्मण को लेकर के इस नाव में बैठ जाइए और तत्काल अब आप अपने शुभ कार्य को संपन्न कराने हेतु आगे बढ़िए। जब मैं यहाँ पे एक उल्लेख करना चाहूँगा कि सरजू और गंगा जहाँ मिलती हैं, उसके सरजू के दक्षिणी तट पे बलिया जनपद है और वहाँ अगर गंगा जब पार करते हैं ये लोग, तो गंगा के उस पार बिहार, वर्तमान का बिहार का बक्सर और आरा दो जनपद जो है गंगा से लगे हुए हैं बलिया के उस पार। और जहां गंगा और सरजू मिलती हैं उसके उत्तरी तट पे छपरा, बिहार का छपरा जनपद है, छपरा जिला है। तो ये विश्वामित्र जी और श्री राम लक्ष्मण ये नाव से गंगा को पार करते हैं संगम, सरजू से संगम होने से पहले ही, यानी कि सरजू के दक्षिणी भाग में गंगा को पार करते हैं, सरजू और गंगा के संगम स्थान से पहले। जब नाव गंगा के बीच धारा में जाती है तो श्री राम को बहुत जोरों के जल प्रपात जैसी ध्वनि, यानी कि तुमुल ध्वनि, जल के मिलने की और टकराने की ध्वनि सुनाई देती है। तो श्री राम कहते हैं कि हे गुरुवर, ये ध्वनि कहाँ से आ रही है? तो बड़ा जल का बड़ा भयंकर शब्द सुनाई दे रहा है, बहुत जोरों के शब्द, तुमुल ध्वनि सुनाई दे रही है, ये क्या है? तो विश्वामित्र जी कहते हैं, हे ककुस्थ नंदन श्री राम, ये सरजू वही सरजू है जिसको कैलाश पर्वत पे ब्रह्मा जी ने अपने मानस संकल्पों के द्वारा एक मानस सरोवर का निर्माण किया और उसी मानस सरोवर से सरजू निकली और अयोध्या के उत्तर होते हुए यहाँ इस स्थान पर आकर के वह गंगा से मिलती हैं। उसी सरजू और गंगा के जल के टकराने की यह तुमुल ध्वनि है। उन्हें प्रणाम करो, इस संगम को प्रणाम करो। तो श्री राम और लक्ष्मण उस संगम स्थान को प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात अब गंगा पार करके वह लोग गंगा के तट पे दक्षिणी छोर पे उतर जाते हैं। नाव से उतरने के पश्चात आगे आगे विश्वामित्र जी और पीछे पीछे श्री राम और लक्ष्मण पैदल आगे को बढ़ते हैं। थोड़ी दूर जाने के पश्चात घना जंगल और वन का प्रदेश दिखाई देता है। चारों तरफ भयंकर वन होने के कारण श्री राम विश्वामित्र जी से कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, यह तो वन बड़ा भयानक है। इसमें चारों तरफ देखने पे हमें शेर, बाघ, सुअर, हाथी जैसे जंगली जानवर दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही भयानक स्वर में बोली बोलने वाले पक्षियों की आवाज सुनाई दे रही है। पक्षियों का जो आवाज है वो बहुत ही भयंकर बोलने वाले पक्षियों की आवाज है। झिल्लियों की झंझनाहट सुनाई दे रही है। चारों तरफ ऐसा लग रहा है कि यहाँ लोगों का आवागमन नहीं है, किसी मनुष्य का पदचिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है। यह तो बड़ा घोर जंगल है, बड़ा भयानक जंगल है, यह भयानक वन है और हम कहाँ आ गए? तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि ककुस्थ नंदन श्री राम, अब मैं इसका इतिहास बताता हूँ। पहले इस स्थान के बारे में सुनो, फिर मैं वन के बारे में बताता हूँ। हे श्री राम, यह वह स्थान है जहाँ
स्वयं इंद्र भगवान एक बार आए थे और उन्होंने वृत्तासुर नामक राक्षस का वध किया था। तो वृत्तासुर से युद्ध करते करते उनके शरीर पे मल, चारों तरफ से मल से वो आच्छादित हो गए थे और करुष यानी कि क्षुधा से आच्छादित हो गए थे। तो वृत्तासुर के वध के बाद उनके शरीर से मल और करुष को छुड़ाने का काम यहाँ के देवताओं के कहने पे, देवताओं के आह्वान पे यहाँ के स्थानीय लोगों ने गंगा जी से कलश में जल भर भर करके लाए और इंद्र के ऊपर गंगा जल डाल करके और उनके शरीर का मल और करुष यानी कि क्षुधा को उन्होंने उससे मुक्त किया। मल और करुष से मुक्त होने के कारण इंद्र भगवान प्रसन्न हो गए और इंद्र ने लोगों से कहा, वहाँ के स्थानीय लोगों से कहा कि यह मेरा वरदान है कि यहाँ के स्थानीय लोगों को और यहाँ के स्थान को समृद्ध किया जाए। और उन्होंने दो नाम दिया, मलय जनपद और करुष जनपद। तो ये गंगा के इस तट पे जो ये क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यह कभी मलय जनपद और करुष जनपद दो बहुत समृद्धशाली जनपद हुआ करते थे, जिन पर देवताओं और इंद्र की कृपा रहती थी। उन्हीं के कृपा से यहाँ के जो लोग थे वो बहुत समृद्धशाली थे। अन्य जगहों की अपेक्षा यहाँ के लोग बहुत समृद्धशाली हुआ करते थे। कालांतर में चलकर एक यक्षिणी आई जो 10,000 हाथियों का बल रखती थी और सुंद नामक दैत्य की पत्नी